6.1 ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 दो बेटा। अगर ये जो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है 21 से लेकर 26 तक जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, अगर इनको ना जब तक 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे ना सवाल को, तब तक बात बनेगी नहीं। अब बहुत ही आसान है, देखो बस एक बार सवाल को समझना है और सवाल कहना क्या चाह रहा है। वर्ड प्रॉब्लम के साथ दिक्कत यही होती है, आपने 10th में पढ़े होंगे, जैसे खासकर चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में। अब जैसे आप सवाल को समझ जाते थे ना तो माइंड में इक्वेशन बन कर ख़त्म। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना वो बन जाए तो सवाल ख़त्म हो जाता था। यहाँ पर एक बार अगर पढ़ोगे, मैं एक बार पहले ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब बोलना क्या चाह रहा है, बुक है आपके पास ना? हाँ थोड़ा सा। अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा आपको यार कि बोलना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट। तो रवि है, मान लो उसके जो पहले टेस्ट में 70 मार्क्स आए और दूसरे टेस्ट में उसके 75 मार्क्स आए। चलिए सर, अब फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। करें कि उसके तीसरे टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स आ जाएं, तीसरे टेस्ट में उसके कम से कम कितने मार्क्स आ जाएं ताकि एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि जो उसका जो एवरेज बन जाए ना, तीनों टेस्ट को जो एवरेज, जो तीनों टेस्ट को जो उसका एवरेज बन जाए वो कितना बन जाए सर, 60 का बन जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलो एक बच्चा है, ठीक है, और मान के चलो बेटा कि प्यारे बच्चों उसके मान लो पहले टेस्ट में 50 मार्क्स आए, अगले टेस्ट में उसके 40 मार्क्स आए। ठीक है, ये सिंपल। अब मैं कह रहा हूँ बेटा कि जो बच्चा है उसका एवरेज 60 बनना चाहिए। अगर अगले टेस्ट में कितने मार्क्स आए कि उसका एवरेज क्या बन जाए, 60 बन जाए। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीज़ें दी गई है ना उन सबको जोड़ दो और उतने से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने कहा बच्चे ने 2 टेस्ट, पहले टेस्ट में 50 आए, अगले में 40 आए। मैंने कहा तीसरे में कितने मार्क्स आए, तो मैंने कहा कि तीसरे टेस्ट में उसके मान लो x मार्क्स आएंगे। तो कुल टेस्ट कितने हो गए, 1 2 3, पूरे को 3 से डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा बेटा तीसरे में कितने मार्क्स आए कि ताकि उसका एवरेज, ये ना एवरेज है ये, अगर सिर्फ 2 टेस्ट बोलता तो 2 से डिवाइड करते, और 2 टेस्ट के मार्क्स दिए हुए तीसरे के मार्क्स नहीं दिए हुए तो प्लस x कर दिया, क्योंकि 3 टेस्ट है। चाहे तुम एवरेज बोलो चाहे तुम मीन बोलो, बात एक ही है। मीन और एवरेज का मतलब एक ही होता है, बराबर 60 रख दिया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, करोगे तो 50 + 40 + x क्या हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 6 तिया 18 है ना बेटा, कितना हो जाएगा ये 90 + x = है ना। तो बेटा कितना आना चाहिए, क्या है बेटा 180 - 90 कितना आएगा बेटा, हाँ 90 आ जाएगा। यानी कि बेटा जो उसका अगर ये थर्ड टेस्ट है ना, अगर यहाँ क्या बन जाए उसके 90 बन जाए तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये तो सिंपल सवाल था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही बोला गया है, बस थोड़ा उसने यहाँ पर एटलीस्ट शब्द का यूज किया है। तो एक काम कर लो, क्या हुआ बोलो, कोई डाउट है बोलो, नहीं है छोड़ो। अब सवाल पे आ जाओ कि मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट मैंने मान लिया, उसके मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, उसके पहले टेस्ट में कितने मार्क्स है बेटा, कितने 70, ठीक है। उसके सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, 75। अब करें तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ये पूछ रहा हो। हमने मान लिया कि उसके तीसरे में x आएंगे, लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, उसके तीसरे में x मार्क्स आएंगे। अब कितने मार्क्स आए ताकि जो तीनों का एवरेज हो, तीनों का एवरेज। तो जैसे ही उसने तीनों का एवरेज बोला तो मैंने क्या, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, सवाल के अनुसार। तो जैसे वो करे तीनों का एवरेज, तो 70
प्लस 75 प्लस x, तो 3, तो डिवाइड 3 से करना है। अब तीनों को जो एवरेज है, तो यहाँ तो मैंने कहा तीनों का एवरेज 60 आ जाए, तो बराबर 60 रख दिया, तो करेगा तीनों का एवरेज कम से कम 60 हो। देखो तीनों को जो एवरेज हो ना वो कम से कम 60 होना चाहिए। अब कम से कम 60, जैसे हम बोलते हैं ना कि बेटा अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको कम से कम पास होने के लिए क्या चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। यानी अगर आपको 33 आ गए तो भी पास, और 33 से ऊपर आए तो भी पास। तो यहाँ पर जो उसने एटलीस्ट बोला है, ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर एटलीस्ट शब्द का यूज हो, यानी कि आपको वो बोलना चाह रहा है इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि ये जो इन तीनों टेस्ट को जो एवरेज आना चाहिए ना वो होना चाहिए इक्वल टू, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 60 से। मतलब बोलने का मतलब ये है जो उसका तीनों टेस्ट का एवरेज है वो 60, वो कह रहे कम से कम 60 आ जाए। मतलब अगर 60 आ जाए तो भी ठीक है, और 60 से ज़्यादा आ जाए तो भी ठीक है, पर 60 से कम नहीं आना चाहिए। तो जो तीनों टेस्ट का एवरेज है ना, यानी एक इन तीनों को जोड़ा तो क्या आना चाहिए, या तो 60 आना चाहिए, या ये सारा का सारा ये जो है ना ये वाला पार्ट, या तो ये वाला पार्ट को सोल्व करने पर या तो 60 आ जाए, या इस पूरे पार्ट को सोल्व करने पर क्या आना चाहिए, 60 से ज़्यादा आ जाए। तो x की कम से कम, मतलब x की क्या वैल्यू होगी कि जिसको सोल्व करने पर, ताकि इसको सोल्व करने पर या तो कम से कम 60 आ जाए, या क्या है ये 60 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, हो गया सर, ये इक्वेशन बन गई, सवाल खत्म हो गया। मेन तो यही है ना, मेन तो इक्वेशन बनना है, खत्म सवाल सर। ठीक है, तो सर क्या जगह सर, क्या 145 प्लस x, क्या 6 क्या 18, बट क्या हो जाएगा 35 है, ये x है ना, इसे वहाँ भेजो, 180 माइनस 145 कितना हो जाएगा 35। तो इसका मतलब है कि अगर उस बच्चे के टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स आते हैं तो उसका जो तीनों टेस्टों का एवरेज होगा वो 60 या 60 से ज़्यादा आएगा। तो हमने क्या बोल दिया सर, कितना, तो हम ऐसे बोलेंगे इफ जो है ना, हैंड्स हम बोल सकते हैं, हैंड्स या जो ये ऐसे बोलेंगे इफ, जो क्या नाम, रवि, क्या नाम उसका, रवि, इफ रवि गेट एट लीस्ट 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, है ना, देन एवरेज ऑफ मार्क्स विल बी एट लीस्ट 60, है ना। जो बोल रहा था ये लाइन आपको एग्जाम में लिख के आ जाना, हो गया सवाल, तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, बोलिए सर। भाई किसी को और बता दो भाई, अभी ये तो आप कर लोगे, ये समस्या है भाई, नहीं दिक्कत, पक्का देख लो भाई, किसी को दिक्कत नहीं है भाई, राहुल भाई समझ गया भाई, किसी को, सक्षम भाई, हाँ बता, दोबारा बता दें, दोबारा बता दें, हाँ समझ भाई, किसी को दिक्कत है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कोई नहीं है, चलो आगे बढ़ते फिर, बढ़िया शाबाश, ठीक है जी। अच्छा देखो ये हो गया ना, अब एक बार 22 क्वेश्चन देखो बेटे, क्या कहता है ये, टू रिसीव ग्रेड ए, ये लगभग 21 के जैसे ही होगा। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। अच्छा 100 में से मार्क्स, मतलब भैया 100 नंबर का होता टेस्ट हो रहा था, तो जो एवरेज मार्क्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और सब्जेक्ट कितने देखते हैं, अब सुनीता है, सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, सुनीता के पहले के 4 पेपरों में जो मार्क्स आए 87, 92, 94, 95 आए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन ऑफ गेट ग्रेड ए इन द कोर्स।
देखो ग्रेड ए का मतलब है कि कम से कम, ग्रेड ए का मतलब है कि अगर आपको ओवरऑल, अगर पाँचों सब्जेक्ट का एवरेज, अगर पाँचों सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 90 या 90 से ज़्यादा आ जाए तो आपको ग्रेड ए माना जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर एवरेज 60 माना गया था, इस क्वेश्चन में एवरेज क्या माना गया सर, क्या माना गया है, 90 माना गया है। तो देखो मैं इस सवाल के साथ टाइम पास नहीं कर रहा, करना क्या आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 थे ना, ठीक है, आपको 4 सब्जेक्ट को जोड़ देना है, प्लस क्या कर देना है, x अपोन में कर देना 5 और यही साइन लगा देना और क्या लिख देना 90, आंसर आ जाएगा सर आपका। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या हो गया, नहीं समझे, है ना, सेम डिटो सर, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट थे, वहाँ पर 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, और 23 देखो बेटा, चलो बेटा, हाँ 23 क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या बोलना चाह रहा है, देखो बेटा पहले तो बात कर रहे हैं फाइंड ऑल द पेयर्स। देखो जब पेयर्स की बात आती है यानी 2 की बात कर रहे हैं हम, पेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि 3 नंबर, हाँ पेयर का मतलब 2-2 करके है, 2 जोड़े, जैसे मैंने मान लिया कि इन दोनों का एक जोड़ा हो गया, इन दोनों का एक जोड़ा हो गया, ठीक है, अनंत और रोहित का एक जोड़ा हो गया। नहीं भाई वो कर मतलब तो क्या बोलता है, एक बोल रहा लड़का कि मेरा जोड़ा उसके साथ होगा, कोई नहीं भाई तो किसी और का बना लियो, तेरा नेगी भाई के साथ जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलो, अच्छा बुरा मान गया आप, ठीक है चलो, ओह रहने दो, नहीं थोड़ा सा आप जो भाव देते हो ना, जो एक्सप्रेशन थोड़ा लोंडो वाला दिया करो यार। ठीक है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, 23 बेटे, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि सुन लो बेटा, अब ना यहाँ पर हमें फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड इंटीजर, पहली बात तो अगर मैं बात करूँ ऑड नंबर की, अगर बात करूँ मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 आता है। और कोई बच्चा बोल सकता है सर भैया माइनस का 1 भी ऑड नंबर है, माइनस का 3 भी ऑड नंबर है, पर उसने बोला है ऑड पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड नंबर और होना चाहिए पॉजिटिव। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने ऑड नंबर के पेयर बनेंगे, ऐसे कितने ऑड नंबर के पेयर बनेंगे जो जिनका सम होगा बेटा, है ना, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। यानी कि हमें ऑड नंबर बताने, जैसे मान लो 2 ऑड नंबर है तो उन दोनों का जो सम आना चाहिए, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए 11 से ज़्यादा। अगर उन दोनों ऑड नंबर को जोड़े, जैसे मान लो मैं 7 में जोड़ो 9 तो बेटा कितना आता है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, तो 7 में जोड़ो 9 कितना आता है बेटा, 16 आता है। तो पहले 2 कंडीशन दी गई है, मुझे बताने के लिए ऐसे कितने नंबर बनेंगे ऑड नंबर, कि अगर हम 2 ऑड नंबर को जोड़े तो उनका सम 11 से ज़्यादा आना चाहिए, पहली बात। पर हाँ वो दोनों ऑड नंबर 10 से बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब बोलने के लिए भाई निशान बोल देगा भैया अगर 11 भी ऑड नंबर है और 13 भी ऑड नंबर है तो अगर दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 24 आएगा। तो भाई निशान बोलेगा भैया आपने कहा था कि दोनों ऑड नंबरों को जोड़ने पर 11 से ज़्यादा आना चाहिए, तो जब 11 से ज़्यादा तो आ रहा है, पर दोनों ऑड नंबर क्या है, 10 से बड़े हैं, दोनों ऑड नंबर 10 से बड़े भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर जो बोल रहा है अब पहले पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होता है। देखो बेटा 1, 3, 5 आदि हो गए, ऑड नंबर की खासियत होती है कि इनके बीच में ना 2-2 का डिफरेंस होता है, 2-2 का डिफरेंस है ना, 3 में से घटाओ 1, 2 आएगा, 5 में से घटाओगे 3, 2 आएगा। मतलब जो 2 लगातार ऑड नंबर होते हैं इन्हें बोलते हैं कंजुगेटिव ऑड नंबर। एक शब्द का उसने यूज किया ना पर कंजुगेटिव ऑड नंबर, तो कंजुगेटिव ऑड नंबर का मतलब ये है लगातार, यानी कि 1 के बाद 5 आ जाए, 1 और 5 ये कंजुगेटिव ऑड नंबर नहीं है, मतलब लगातार। तो जो 2 लगातार ऑड नंबर होते हैं उनके बीच होता है सर 2 का डिफरेंस। अब यहां पर मुझे तो पेयर बनाने हैं, मतलब 2-2 करके, तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, मैंने मान लिया पहला ऑड नंबर एक्स है, कुछ भी हो सकता है, एंड जो सेकंड ऑड नंबर है
तो इसी का 7 का और नंबर है, क्योंकि और नंबर में होता है 2 का डिफरेंस होता है, यानी अगला क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा। मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो पहला और नंबर है 1, तो अगला क्या होगा, 1 में जोड़ दो क्या 2, 3 आ जाएगा। मान लो पहला और नंबर है 7, तो 7 में जोड़ दो क्या 2, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो और नंबर जब भी कंजुगेटिव आएगा तो हम क्या मान के चलेंगे, जब भी कंजुगेटिव शब्द का यूज क्या होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर के साथ, तो पहला वाला x होगा, अगला वाला क्या होगा x प्लस 2। ठीक है, चलिए सर, अब ये इसने बोल दिया। अब अगर मैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलूं, तो उसने ये बोला है कि दोनों ऑड नंबरों का सम, पहला ऑड नंबर x है, दूसरा ऑड नंबर क्या है x प्लस 2, कि दोनों ऑड नंबरों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 11 से बड़ा। ये इक्वल टू बोला क्या, देयर सम इज मोर देन 11, ज़्यादा बोला उसने, तो इस बार इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा सर, मोर देन 11 आएगा, कि इन सबको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 11 से बड़ा आना चाहिए। तो x प्लस x हो गया 2x प्लस 2 मोर देन 11। ठीक है सर, ये प्लस का है, राइट साइड क्या हो जाएगा माइनस का, बट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 9 अपॉन में 2, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 4.5। अब वो कह रहा है कि जो ऑड नंबर होगा ना वो 4.5 से बड़ा होगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा कि चल ये तो हो गया भैया, अब कंडीशन क्या आती कि दोनों को जोड़ने पर 11 से बड़ा आना चाहिए, पर दोनों ऑड नंबर, जो दोनों ऑड नंबर होने चाहिए वो सर 10 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 4.5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 4.5 तो एक इंटीजर है मेरे लिए। ठीक है, सॉरी इंटीजर नहीं है, मान लो रियल नंबर हमारे पास। ठीक है, ये तो पॉइंट का नंबर, ये तो ऑड कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो 4.5 से बड़ा 4.5 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है 5 होता है। अब जोड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे एक अगर पहला ऑड नंबर 5 है, अगर x की वैल्यू 5 है, अगर x की वैल्यू क्या आती है 5, तो 5 पे जोड़ोगे 2 कितना आ जाएगा 7। यानी कि जो हमारे हम बोल सकते हैं ना, चलो क्या हैंस द पेयर ऑफ ऑड नंबर r, इसको हम सिंपल बोल दे यार, कि मान लो अगर पहला ऑड नंबर आप 5 लेते हो तो 5 के साथ क्या ले सकते हो, अब 7 ले सकते हो। तो मान लो पहला 5 है ना, तो दोनों को दोनों ऑड नंबर से 10 से छोटे भी हैं। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर सर क्या आ रहा है, कितना ना बेटा 11 भी आ रहा है। ठीक है, 5 से 7 तो हो गया। अब अगर पहला क्या पता 7 हो, तो अगला क्या हो जाएगा 9, क्योंकि अगर आप 7 में जोड़ोगे क्या, अगर 7 में जोड़ोगे 9 तो सर 11 से ज़्यादा भी आता है, और दोनों ऑड नंबर क्या सर 10 से छोटे हैं। अब हमें प्यारे बच्चों अगर मैं लेता हूँ 9 और 11 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी ना, तो दोनों का सम 11 से तो क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, और जो ऑड नंबर है ना उसे ऑड नंबर क्या है, क्या बोला कि ऑड नंबर क्या होना चाहिए 10 से छोटे होने चाहिए। तो ये तो 10 से छोटा है, पर ये 10 से छोटा नहीं है ना, ये तो है। तो एक काम करेंगे सर, एक 5 और 7 और एक 7 और 9, ये 2 ही पेयर बनेंगे ना, तीसरा 9 और 11 बन सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला उनका जो सम आना चाहिए वो क्या ना 11 से ज़्यादा आना चाहिए। तो दोनों का सम 11 से ज़्यादा तो आ रहा है, पर एक नंबर क्या मेरे पास 9 है, अगला 11 है, तो सर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 ही पेयर हमारे पास बनेंगे 5 और 7, और एक 5 अगला 7, एक 7 और अगला 9। ठीक है सर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 23 का जो आंसर है 5 7 और 7 9 होगा सर हमारा। बोलिए बेटा, किसी को दिक्कत है? नहीं सर, भाई बोलो, नहीं दिक्कत, आगे बढ़े फिर। कुछ घंटी बजी बेटा, शांत कर लो उसको, घंटी को, जो भी घंटी बजी जिसकी घंटी कहाँ बज रही है? अच्छा हाँ, अच्छा कोई नहीं, जो भी बेटा। 23 क्वेश्चन कौन सा है? 24 क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन
दोनों, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, एक चीज बोला गया जो दोनों को दोनों होना चाहिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन क्या 5, ठीक है, एंड देयर सम इज 23। देखो यहाँ पे पहली बात तो वही है, लगभग पूरा क्वेश्चन वही है लगभग कि मैंने मान लिया कि लेट, क्योंकि दिस और इवन नंबर क्या होते हैं, मतलब जो है ना पॉजिटिव इवन नंबर जो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, तो इनमें भी कितने का डिफरेंस होता है बेटा, 2 का डिफरेंस होता है। तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट इवन नंबर भी एक्स, जो कंजुगेटिव हो जाएगा, जो सेकंड नंबर हो जाएगा, जो सेकंड इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या मान लिया x+2 मान लिया बेटा। अब सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि क्या बेटा कि देयर सम लेस देन 23। पहली बात तो ये है कि जो इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 23 से कम आना चाहिए, यानी x+2 इनका सम आना चाहिए 23 से छोटा आना चाहिए। कि अगर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को ऐड करने बट 23 से कम आए, यानी x+2 लेस देन 23। ठीक है सर, x कितना होगा बेटा, 2x+2 लेस देन 23, 2x बेटा -2 हो जाएगा, 2x 23 में से घटाओगे 2 कितना बचेगा बेटा 21, x 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड का डिवाइड में हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा 10.5 सॉरी। तो कहे जो x होना चाहिए वो 10.5 समझे क्या लेना है, छोटा लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। चलो ये तो आ गई। और कंडीशन क्या बोलेगी ये कि बोथ, ठीक है जी, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और दोनों इवन नंबर होना चाहिए ना, दोनों इवन नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। चलो यहाँ के हिसाब से जो मैंने आंसर निकाला है इसके हिसाब से तो वो नंबर 10 से भाई छोटा लो, 10 से बड़ा मत लेना आप, मतलब 10.5 से बड़ा मत लेना, ये कह रहा है। ठीक है, और सवाल ये कह रहा है कि भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो इवन नंबर लोगे तो क्या लोगे, 5 से बड़ा लोगे बेटा। ठीक है, तो बड़ कौन कौन रहा है, 5 से बड़ा इवन नंबर क्या होता है 6, तो एक जोड़ा बंदा किसका 6 और 8 का। ठीक है, दोनों 6 और 8 जो हैं बेटे दोनों क्या है ना, 5 से बड़े और 10 से भी छोटे हैं, और 8 और 10 का। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हो, अगर आप 10 और किसका बनाते हो 12 का, तो सर क्या 10 और 12 का पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर? तो बेटा उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सॉरी बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों क्या होना चाहिए 5 से बड़े होने चाहिए। तो बेटे अब उसने एक चीज बताओ, उसने कहा ना कि दोनों क्या होना चाहिए 5 से बड़े, दोनों के दोनों, तो देखो दोनों 5 से बड़े तो हैं। अब देखो सवाल के साथ 2 कंडीशन बताई गई है, थोड़ा सा इसको बेटा समझने की कोशिश करो कि उसने कहा था ना ये जो आपका जो ये x है, मतलब x देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर x पहला वाला है, नहीं ये x नहीं है, अगर ये x है तो ये x+2 है। अरे मतलब अगर पहला नंबर x तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x+2, तो अगर ये x है तो ये x+2। अब उसने इस आंसर के अकॉर्डिंग जो x होना चाहिए वो 10 से क्या होना चाहिए, मतलब 10.5 से छोटा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना ये वाला 10, क्या ये 10.5 से छोटा है? हाँ है। अब मुझे बताओ, कुछ बच्चे बोलूँगा सर आपने यहाँ पर ऐसा नहीं किया था, यहाँ पर क्यों कर रहे हो? बट आ रहा हूँ मैं। पहली बात 2 कंडीशन बताई गई है कि जो नंबर हो दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, तो दोनों 5 से बड़े तो हैं। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी कि सर दोनों नंबर 5 से बड़े तो हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो x होना चाहिए वो 10 से छोटा हो जाए, तो x मतलब पहले वाला है, तो हाँ ये 10 से छोटा है। हाँ, और मैं ना अगर चाहूँ तो सर मैं 12 और 14 का नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 12 में जोड़ोगे 14 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 26 आएगा, और सम क्या चाहिए 23 चाहिए। फिर कोई बच्चा मुझे बोल रहा भैया ऐसे तो आपको यहाँ क्या 7 के बाद 9 के बाद क्या था
9 और 11, आपको 9 और 11 के बनाना चाहिए था। क्यों? देखो बेटा, यहाँ उसने प्यारे बच्चों से नहीं बोला हुआ था चलो भैया जो x होना चाहिए वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए ना, तो ये x है, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये x है, चलो 4.5 से तो बड़ा है। तो उसने क्या बोला था, और एक कंडीशन क्या थी बेटा कि दोनों संख्याएं 10 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों 10 से छोटी थोड़ी ना यहाँ पर, अरे यहाँ पर क्या दोनों संख्या 10 से छोटी है? नहीं, ये 10 से छोटे, ये 10 से छोटा है, पर क्या ये 10 से छोटा है? नहीं सर, यहाँ पर ये वाला केस नहीं बनेगा। यहाँ पर सर ये वाला केस आपने क्यों लिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसने कहा था कि दोनों संख्याएं 5 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों 5 से बड़े हैं। और इसके अकॉर्डिंग की जो पहला नंबर है, जो पहला वाला नंबर है ये x है मेरे लिए, पहला नंबर x है ना, ये x तो ये x प्लस 2 है, ये x तो ये x प्लस 2 है, ये x तो ये x प्लस 2 है। उसने कहा जो x हो वो 10.5 से छोटा हो, तो ये 10.5 से छोटा मतलब ये 10, ये जो 10 है ये 10.5 से छोटा है, तो मैं 10 और 12 ले सकता हूँ। ठीक है, हमें 12 और 14 क्यों ले सकता? अगर देखा जाए उसने कहा दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, तो मैंने 12 और 14 तो ले लिए। 12 और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, तो चलो सर ठीक है दोनों 5 से बड़े हैं, पर यहाँ पर ये फेल हो गया कि इसका अकॉर्डिंग, यहाँ तो ये फेल हो रहा है कि इसका अकॉर्डिंग जो x होना चाहिए वो 10 से छोटा, तो सर 10 से छोटा कहाँ है ही नहीं। ठीक है सर, थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, इस केस में हमें यही 2 लेने और इस केस में क्या बनेंगे 3 बनेंगे। ठीक है, फिर इसको राइट डाउन कर लो, फिर अगला 2 सवाल लगेंगे बताऊंगा मैं। ठीक है साहब, जल्दी जी बेटे एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। 25 में ये कह रहा है बेटा द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्राइंगल है तो जो उसकी सबसे बड़ी साइड है ना वो सबसे छोटी साइड से क्या है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो मान के चलो, मान लो कोई ऐसा ट्राइंगल रहा होगा, ठीक है, एक ट्राइंगल मान लो ऐसा कुछ, मान लो ट्राइंगल, ठीक है, अरे बच्चे आवाज़ नहीं, ABC, ठीक है। तो मान लो इस ट्राइंगल की जो सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी साइड मान लो ये BC है, इसका नाम है X, और जो इसकी सबसे बड़ी साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। इस किसी ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो सबसे छोटी वाली से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि ट्राइंगल की जो सबसे छोटी साइड है वो x है, तो सबसे बड़ी साइड सबसे छोटी वाली से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ये हो जाएगी 3x। अगर 3 टाइम्स बोला है तो ओनली 3x करेंगे, और अगर ये बोलता कि मोर देन 3 ज़्यादा है तो फिर x प्लस 3 आता। तो ऐसे मान लो कि लेट स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल बी x, ठीक है, देन लॉन्गेस्ट साइड, तो जब सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। अभी जो ये 2 की बात तो हो चुकी है, सबसे बड़ी की बात हो चुकी है, सबसे छोटी की बात हो चुकी है। अभी जो थर्ड साइड बच गई है ना, तो थर्ड साइड बच गई है वो सबसे बड़ी वाली से क्या है 2 सेंटीमीटर छोटी है ना। ये जो थर्ड साइड बच गई है ये सबसे बड़ी वाली से, ये सबसे बड़ी वाले से कितना कम है 2 सेंटीमीटर कम है ना। चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं कि अच्छा तो थर्ड साइड है, थर्ड साइड कितनी बेटा 3x माइनस 2 है, ठीक है। चलिए सर, अब इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर कम से कम, मैंने कहा जहां पर एटलीस्ट होगा वहां पर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात होगी, तो जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जिसका पेरीमीटर हो, ठीक है जी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
ABC, जो त्रिभुज ABC का अच्छा कोई हिंदी मीडियम को तो नहीं है, ठीक है, अब वो 10th में होता था ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो जो ABC का पेरीमीटर होगा वो कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 60, यानी कि पेरीमीटर होगा वो या तो 60 होगा या 60 से ज़्यादा होगा। हाँ 61 ओ सॉरी 61 है, ठीक है 61 है बेटा। अब देखो बेटा ये चीज़ है, अब कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो उसके तीनों साइडों को ऐड कर दो। अच्छा वो क्वाड्रिलेटरल हो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना हो क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड को ऐड कर दो, और ट्रायंगल में ऐड करेंगे 3 साइड को, तो यानी कि पेरीमीटर मतलब यानी AB प्लस BC प्लस AC वो आना चाहिए 61 से ज़्यादा, ठीक है बेटे। AB मान लो AB कितना है 3x माइनस 2, बेटे BC कितना है x, और बेटे AC कितना है 3x ग्रेटर देन 61, ठीक है बेटे। 3x प्लस 1 4x प्लस 3 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61, ठीक है सर। और ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस का है, राइट हैंड साइड जगह प्लस का हो जाएगा। 7s ग्रेटर देन 63 सर। x मल्टीप्लाई में राइट साइड का क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 63 अपॉन में 7 बट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब उसने कहा है कि जो x होना चाहिए वो या तो 9 होना चाहिए या 9 से बड़ा होना चाहिए। तो सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, कि सबसे छोटे वाली जो साइड हो उसकी कम से कम लंबाई क्या होनी चाहिए। सबसे छोटी साइड को मैंने x माना था, है ना, तो x वैल्यू क्या होना चाहिए कम से कम 9 होनी चाहिए। तो यहाँ लिख, आप यहाँ प्रॉपर लिख देना सर कि हैंस द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, हैंस द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड विल बी 9, है ना। बोलिए मंडू जी, निशान जी को दिक्कत किसी को, आम आदमी पार्टी भारतीय BJP वाले कांग्रेस वाले नहीं है, आगे बढ़े सर। चलिए सर अब बोलिए ठीक है जी। अब जो 26 क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा 26 क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बड़ा आपको सोचने ऊपर मजबूर करेगा, ठीक है। और वैसे भी उन्होंने हिंट नीचे दे ही दिया है, ठीक है, पर हिंट तो रट्टा मारने के लिए होता है, अगर उस हिंट को आप समझ गए ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं हिंट और कर दो भाई, ऐसे नहीं सर। क्या बोलना चाह रहे देखो बेटा, ये कह रहा है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर, मतलब एक कोई स्टिक होगा मान लो, है ना, इधर बेटा ये जो स्टिक, ठीक है, मान लो कोई स्टिक है, ठीक है जी, उसकी लंबाई कितनी है 91 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक स्टिक की लंबाई 91 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि इसको ना, इसको 3 टुकड़ों में काटना है। अब कभी कभी यहाँ पर ना कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद इसके 3, इसको पूरा 3 जो टुकड़े हैं बस मतलब पूरे के 3 टुकड़े कर देने। उसने यहाँ ये नहीं बोला, उसने ये बोला कि भैया हमने 3 टुकड़े किए और अपना पास रख दिए। एक तो ये भी हो सकता ना 2 मिनट के लिए मान के चलो बाय द वे कि ये मेरे पास है, ठीक है। अब अगर मेरे पास मान लो चौक है तो इसको मैंने 1 टुकड़ा किया, अब 2 3 हो गए ना, 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 हो गए। हम सोचते कि हमने 3 टुकड़े कर दिए, पर हो सकता भैया हमने 3 टुकड़े ऐसे किए, ये 3 हो गए और 1 हमने साइड में रख दिया हो। पर यहाँ पर कुछ ऐसे ही कह रहा है वो कि हमने उससे 3 टुकड़े किए और अपने पास रख दिए। कभी कभी होता है ना कि उसको 3 पार्ट में बांट दिया तो तीनों पार्ट को ऐड करने पर 91 आ जाएगा, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कह रहा है वो। यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना। द मैन वांट्स कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर, कि वो यहाँ से ना मतलब वहाँ से यहाँ वो 90 सेंटीमीटर के मान लो कोई लंबी तार है या कोई आपने कोई स्टिक मान के चलो, ठीक है, वो उससे कोई 3 टुकड़े लेना चाहता है। चलिए सर ये आप ये बोल सकते हो कुछ टाइम के लिए वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। अच्छा अब देखो जब इसको तोड़ेंगे तो 3 पार्ट हुए ना, तो कोई पार्ट छोटा होगा, कोई पार्ट बड़ा होगा, कोई मीडियम साइज का होगा। तो हमने मान लिया ये जो है ना जो हमें लेंथ दी है
हम लेंथ ऑफ वायर मान लेंगे ना, वायर 2 मीटर के लिए वायर मान लेंगे, क्या दिक्कत है। लेंथ ऑफ वायर 91 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी जो लॉन्गेस्ट साइड है, तो एक तो उसने बोला है यहाँ पर बेटा, क्या बोला उसने, लॉन्गेस्ट साइड की ये यहाँ बोला बेटा कि द सेकेंड लेंथ, हाँ, जो द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो जो सेकंड जो उसकी 3 लंबाई होगी, मान लो एक उसकी बहुत बड़ी लंबाई है, एक वायर इतनी बड़ी होगी, एक थोड़ा इतनी छोटी होगी और एक और छोटी होगी। तो ये जो बीच वाली है ना, वो सबसे छोटी वाली वायर से, ये सबसे छोटे वाले टुकड़े से बेटा कितना ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये जो बीच वाली लंबाई है ना, ये लंबाई किस पर निर्भर है, थर्ड वाले में निर्भर है। तो सबसे पहले हम थर्ड वाले को लेट करेंगे कि लेट, वायर मान लो यार 2 मिनट के लिए, तार मान लो। अब वायर से बढ़िया समझ पाएंगे ना हम, वायर मान लो, तार मान लो, समझ ना आया मैं यार, बोर्ड मान लो, पर वो बोर्ड लिख दो यार, ठीक है। लेट शॉर्टेस्ट वायर जो भी है ना, लेट, ठीक है जी, कि यहाँ मानो लेट लेंथ ऑफ स्मॉल है ना, स्मॉलेस्ट वायर एक्स मान लो, ठीक है जी। अच्छा, अब जो कह रहा है कि उसके बाद, ठीक है जी। अच्छा, लेट, उसके बाद देन लेंथ ऑफ सेकंड वायर, सेकंड मतलब 3 तार था ना, तो ये इसको सबसे पहला बोला है, सबसे बड़ा, थोड़ा और छोटा ये थर्ड वाला है ना। तो जो सेकंड वाले की लंबाई है वो थर्ड वाले से क्या है, 3 ज़्यादा है, x + 3, ठीक है सर। अब आगे क्या बोला गया है, एंड थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो जो ये वाली जो पहले वाली वायर जो होगी, मान लो फर्स्ट वाली मैंने मान लिया, जो फर्स्ट वाली जो वायर होगी वो क्या बेटा, ये बोल रहा है एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो जो मतलब जो सबसे बड़ी वायर होगी ना, वो सबसे छोटे वाले से बेटा कितनी है, उसकी 2 टाइम्स है ना। मतलब ये जो तार वाली लंबाई है, सबसे बड़ी वायर मान लो, वो कह रहे वो सबसे छोटी वाली से, सबसे छोटी वाले के 2 टाइम्स है, यानी 2 × x का जाएगा 2x हो गया बेटा, है ना। उन्होंने अपने हिसाब से बोला, हमने अपने हिसाब से माना यार, है ना। तो ये हो गया बेटा। तो सबसे छोटी वाली वायर x हो गई, जो सेकंड नंबर की है वो x + 3, और जो सबसे बड़ी है वो 2x। तो सबसे छोटी को मैंने x मान लिया, जो सेकंड वाली वायर थी वो सबसे छोटी से 3 ज़्यादा है, और जो थर्ड वाली वायर उसने बोला है, या जिसको मैंने फर्स्ट वाली वायर माना है, जिसको आप थर्ड मान लो यार, लो, है ना, थर्ड ही मान लो। थर्ड वाली वायर है वो सबसे छोटे के क्या है, 2 टाइम्स है बेटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चे ये बोला गया, अब देखो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। अब यहाँ पर 2 केस बनने वाले हैं, ये अगला केस मैं छोड़ रहा हूँ, इस पर भी आ रहा हूँ। ये जो केस बन रहा है ये क्या होता है बेटा, अब 2 मिनट के लिए यार, कभी कभी क्या होता है ना, सुन लो, ये मान लो चौक है, तो मान लो ये चौक, इसको मैंने 3 टुकड़े किए, तो मान लो पहले ये चौक पहले ना ऐसे मान लो 3 टुकड़े किए मैंने, तो पहले मान लो ये चौक थी 2 मिनट के लिए मान लो 10 सेंटीमीटर की। अब जब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, अब मैं जब इन सबको जोड़ने की दोबारा कोशिश करूंगा, तो क्या है ये दोबारा 10 बैठेगा है। अगर मैंने इसके चौक था मान के चलो, मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये 10 सेंटीमीटर का था 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब तोड़ने के बाद जब क्या होता है ना कुछ पार्ट जो होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो एग्जैक्ट जब उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो सर वो एग्जैक्ट क्या है, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा 10 ही बैठेगा, हो सकता है 10 हो या 10 से छोटा हो। अरे जब ये चौक जब 10 सेंटीमीटर का था, तो इसको मैंने 3 टुकड़े किए, तो ऐसा तो होगा नहीं जोड़ने के बाद ये 10 से ज़्यादा कि तीनों को जोड़ूंगा तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। ये जो तीनों ये 10 सेंटीमीटर का चौक है, इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो तीनों को जोड़ूंगा या तो तीनों को जोड़ने पर 10 सेंटीमीटर ही आएगा। अब 10 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, हाँ हो सकता है तीनों को जोड़ने पर 10 से कम आ जाए, 10 से कम आ सकता है। क्यों आ सकता है सर? और तुम बोलोगे सर जब तीनों को जोड़ा तो 10 था, है ना, फिर तोड़ने के बाद दोबारा जोड़ो तो 10 ही तो आएगा। सर 10 से कम भी आ सकता है,
क्यों? कि हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत चौक ना वो टूट गया हो या ना नीचे घिसकर नीचे गिर गया हो। तो यहाँ पर क्या है, अगर पहला पार्ट मैंने x माना है, दूसरा पार्ट मैंने x प्लस 3 माना है, और तीसरा पार्ट अगर 2x है, तो इन जब तीनों को ऐड करोगे ना बेटा, आप जब इन तीनों को आप ऐड करोगे सॉरी ये मत लिख देना, 91 मत लिख देना, क्योंकि ये 91 सेंटीमीटर की वायर थी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब अगर तुम ऐसे बोलोगे कि इन तीनों को ऐड करने में 91 कैसे हो सकता है यार? एक 91 सेंटीमीटर की वायर है, उनको 3 पार्ट में तोड़ोगे तो क्या उन तीनों पार्ट को जोड़ने के बाद 91 ज़्यादा आएगा? नहीं हो सकता। क्या हो सकता है सर? हाँ, उन तीनों को जोड़ने पर या तो तुम बोल सकते हो 91 आ सकता है, या मैं कहता हूँ सर 90, ये तीनों को जोड़ने पर ना 91 से छोटा भी आ सकता है। कि सर क्या होगा, 91 से छोटा भी आ सकता है, इक्वल टू नहीं आएगा सर यहाँ पर, पहली बात, ठीक है। इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है जी, और छोटा भी आ सकता है। और अगर तुम ऐसे मान कर चलते हो ना सर इक्वल टू लगा दो, तो सर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि तीनों को जब जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट 91 ही बन जाए, ठीक है सर। तो सर यहाँ पर क्या हो गया कि जो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 91, एक केस बन गया हमारे पास। तो देखो बेटा, पहला केस इसको सोल्व कर लो आप, x प्लस एक्स 2x प्लस 2x क्या जाएगा बेटा 4x प्लस 3, ठीक है। ये बेटा पूरा क्या होगा, लेस देन क्या होगा 91 होगा सर, 91 ये प्लस क्या हो जाएगा वहाँ जाकर माइनस, ठीक है। और 91 से 3 घटाओगे बेटा क्या आएगा 88, और तो 4 के डिवाइड में भेजो बेटा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा बेटा, 22 आ जाएगा। पहला केस इसके अकॉर्डिंग जो है अभी सोल्व किया है कि जो x क्या माना था, सबसे छोटी साइड, करें जो सबसे छोटी साइड होगी ना वो क्या होना चाहिए बेटा, वो 22 से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा छोटी, 22 या 22 से छोटी होने से सबसे छोटी साइड। तो सबसे छोटी साइड हो वो या तो 22 हो या 22 से कम हो। अभी पहले पार्ट को सोल्व करने में ये आया। अब आगे भी तो बोल रहे थे, वो सवाल में क्या बोल रहे थे, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, मतलब कहीं ना कहीं इसी सवाल को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 2 केस। पहला केस उसने सवाल में ये बोला था, पहले केस में उसने 3 चीजें बताई तो मैंने सोल्व कर दिया। अब वो इसी को दोबारा बता रहा है बेटा, क्या बोल रहा हूँ दोबारा इसी को देखो, इसी क्वेश्चन को अगले पार्ट में सोल्व करो। अभी ये कह रहा है क्या बोलो, ये कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड पीस। अगर जो क्या हो, ध्यान दो, कह रहा है कि अगर इफ थर्ड पीस, जो थर्ड वाला पीस है ना, थर्ड पीस जो थर्ड पीस है बेटा यहां पर ना, जो थर्ड पीस है वो क्या बेटा, थर्ड पीस बेटा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर थर्ड पीस मैंने क्या, थर्ड वाला पीस क्या माना था 2x माना था, ठीक है। थर्ड पीस क्या था, मैंने 2x माना था, सिंपल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्ड पीस है वो 2x है, ठीक है। कि अगर कहे थर्ड पीस जो होना चाहिए, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर longer than second piece, at least 5 सेंटीमीटर longer than second piece। ये जो थर्ड वाला पीस है, थर्ड पीस क्या है 2x, ये थर्ड पीस होना चाहिए वो कम से कम क्या होना चाहिए, क्या बोले बेटे, कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट ये 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, ये थर्ड पीस है ये ज़्यादा होना चाहिए, है ना। थर्ड पीस कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए बेटे, किससे, ये थर्ड पीस ज़्यादा किससे होना चाहिए, सेकंड, है ना, थर्ड पीस ज़्यादा होना चाहिए सेकंड पीस से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ लो, उसने कहा थर्ड पीस यानी 2x, ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए तो ग्रेटर देन लगा दिया। कम से कम जब भी एटलीस्ट आता है इक्वल टू लगाते हैं हम, थर्ड पीस लिख दिया मैंने, वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, सेकंड वाले से, सेकंड वाला लिख दिया। अब कितना ज़्यादा होना चाहिए 5, तो इसी में क्या करो, इसी में 5 ऐड करो। अच्छा, कोई बच्चा करे भैया यहाँ 5 नहीं होगा, देखो बेटा अगर आपको याद है, जैसे हम कभी मानते थे कि मान लो कि राम की एज है x, ठीक है जी, और श्याम की एज है y,
ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि जो मान लो कह रहे हैं जो राम है, मान लो राम के पास शुरुआत में x रुपए है और श्याम के पास y रुपए है, ठीक है जी। अब बाद में पता लगा कि जो राम के पास है वो श्याम से 5 रुपए ज़्यादा हैं, 5 रुपए क्या है ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते थे उसमें 5 ऐड, सामने वाले में 5 ऐड करते थे। जब मान लो मेरी एज है x, ठीक है जी, और मोन्टू की एज है y, तो मान लो मेरी एज है x, इस बच्चे की एज है y, ठीक है। अब ये बच्चा कहता भैया बताओ आप इससे कितने साल बड़े हो, तो बेटे का मैंने कहा मैं इस बच्चे से 5 साल बड़ा हूँ, तो 5 किस में ऐड करेंगे, छोटे वाले में 5 ऐड करेंगे। तो सेम यहाँ बोला गया है कि जो सेकंड वाले, ये चीज़ बेसिक चीज़ें थी बेटा जो आप पहले क्लास 9 या 10 पढ़ते आ रहे हो, कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो 2x है, वो बड़ा है, वो किससे बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा पार्ट जो थर्ड वाला पार्ट ना, तो थर्ड वाला पार्ट यानी ये 2x, ये किससे बड़ा है बेटा, यानी ग्रेटर का साइन, बड़े का साइन लगा दिया, बेटा किससे बड़ा है, सेकंड वाले से बड़ा है, तो सेकंड वाला यहाँ लिख दिया। अब वो सेकंड वाले से कितना बड़ा है बेटा, कितना बड़ा बेटा 5 बड़ा है, तो 5 ऐड कर दिया, ठीक है। बेटा इसको सोल्व करो, बेटा कितना हो जाएगा ये x, अब बेटा क्या आ जाएगा 5 + 3 क्या आ जाएगा सर 8 आ जाएगा ये, ठीक है। x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो 2x - x, बेटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बेटा कितना आ गए x आ जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा 8। अब 2 केस बने ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिफाइन किया गया था। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी वायर की लंबाई आएगी वो 22 या उससे छोटी आएगी, ठीक है, और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी वायर की लंबाई आएगी वो 8 या 8 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर हम दोनों से निष्कर्ष निकालें, दोनों आंसर से निष्कर्ष निकालें, तो जो तार की दो सबसे छोटी वाली तार की लंबाई होगी ना, वो कम से कम क्या होगी 8, कम से कम 8 है ना, कम से कम 8 है ना, और मैक्सिमम कितनी होगी 22, यानी यहाँ कर दो 22। तो ऐसे तो बोल सकते हैं क्योंकि 8 हो सकता हो 8.1 हो, 8.2 है, 8.3 भी हो सकता है, तो कम से कम 8, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है क्लोज ब्रैकेट, तो मतलब ये बंदा भी सामने जहाँ पर इक्वल टू आता है तो 8 के साथ भी ग्रेटर इक्वल टू का साइन है और 22 के साथ भी इक्वल टू का साइन है। तो कल बताया ना जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है वहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है जी। बड़ा कौन है, तो बड़ा 22 है, छोटा 8 है। तो यानी कि अब कोई बच्चा कहे सर ये तो आपने यहाँ पर आपने इंटरवल का यूज़ कर दिया है, तो भैया ये इंटरवल का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पॉइंट के नंबर भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो 8.1 भी तो हो सकता है, वो 8.2 सेंटीमीटर, तो ये हमने बोल दिया जो उसकी रेंज होगी तार की वो 8 से लेकर 22 तक हो सकती है, कुछ भी, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, ठीक है। और अगर किसी को पूछना बच्चों को बोलो बेटा, ठीक है बता।